वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं हूं गौरव और स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जी के क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है वो पॉलिटी की सीरीज चल रही है, और जो आज हम बात करने वाले हैं अपने 8th चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। और 8th चैप्टर में आज हम पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बाजार की कार्यप्रणाली होती है और किस तरीके से बाजार जो है कार्य करता है, किस तरीके से जो है एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंड रहता है बाजार, ठीक है। और किस तरीके से जो आप देखते हो कि बाजार में जो कार्य करने वाले जो लोग हैं किस तरीके से अपना सामान जो है थोक विक्रेता से लेते हैं और किस तरीके से अपना सामान जो है दूसरी जगहों पर वो बेचते हैं, छोटे छोटे मार्केट्स में बेचते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बाजार में अगर हम बात करें कि एक सामान किस तरीके से बनता है और किस तरीके से उसको वितरित किया जाता है, किस तरीके से बेचा जाता है, और स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी प्राइस क्या होती है, और उसके बाद उसकी जो प्राइस है क्या हो जाती है, और क्या बेनिफिट मिलता है उन गरीब लोगों को जो स्टार्टिंग से उस चीज में जो है लगे हुए होते हैं। तो आज हम बात करने वाले इसी की कि बाजार में एक कमीज किस तरीके से बिकती है, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तभी हमको मोटिवेशन मिलेगा और हमें काम करने में और ज़्यादा मजा आएगा। तो कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक कमीज की, ठीक है, तो जो ये कमीज की जो कहानी है वो कपास से शुरू होती है, ठीक है। कपास से शुरू होती है, यानी बिकने पर और जो कपास से शुरू होती है और जो कमीज जो बिक जाती है ना, बिकने के बाद उसकी जो है कहानी खत्म होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कपास उगने या कपास उगाने वालों को किस तरीके से जो है सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले जो कमीज जो खरीदने वाले जो लोग होते हैं, उन कमीज खरीदने वाले लोगों को किस तरीके से एक दूसरे से जोड़ देती है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो है आप देखोगे कि जो एक जगह है और उस जगह पे किस तरीके से जो है कपास की जो है कपास को जो उगाया जाता है, ठीक है। और कपास को जो है किस तरीके से उसको साफ किया जाता है और साफ करने के बाद किस तरीके से उसका कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं कुरनूल की। कुरनूल जो है एक आंध्र प्रदेश का एक इलाका है, ठीक है। तो हम बात करने वाले कुरनूल की। कुरनूल की बात, ये आंध्र प्रदेश में आपका पड़ता है, कुरनूल जिला, ठीक है जी। यहाँ की खासियत क्या है कि एक मान लीजिए कोई मजदूर है, वो यहाँ काम करती है, ठीक है। और उस जो मजदूर को XYZ आप कोई भी नाम दे सकते हैं, रेशमा, स्वप्ना, जो भी आप चाहे नाम दे सकते हैं, ठीक है। जो मान लीजिए स्वप्ना जो है कुरनूल के आंध्र प्रदेश की एक स्थानीय जो है किसान है, ठीक है। और कपास के पौधे से जो कपास के पौधे पे जो डोडे होते हैं ना, जो उसके फूल होते हैं वो पक गए, ठीक है। और डोडे पकने के बाद जो है उसमें से रुई निकलती है। तो स्थानीय जो रुई वो लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, और निकालने के बाद स्थानीय व्यापारी के पास लेके जाते हैं उसको बेचने के लिए, ठीक है। अच्छा, उस स्थानीय व्यापारी के पास क्यों जाते हैं, बड़े बाजार में क्यों नहीं जाते हैं? तो स्थानीय व्यापारी के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि स्थानीय व्यापारी से इन लोगों ने कर्जा लिया है, ठीक है। और स्थानीय व्यापारी ने इनसे वादा लिया था कि जब भी आप अपना सामान बेचो तो सामान आप मुझे ही बेचोगे, किसी और को आप सामान नहीं बेचोगे, क्योंकि इन लोगों ने भी फिर ये सोचा कि यार हम कर्जा लेने के लिए तो व्यापारी के पास ही जाते हैं, तो अपना सामान भी उसी को बेच देते हैं, कुछ ज्यादा या थोड़ा कम, यही हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो अपना सामान है उस व्यापारी को ले जाके बेचते हैं, ठीक है। तो जो कमीज की बात जो हमने स्टार्ट की थी, तो कमीज की बात जो शुरू होती है कहाँ से, यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो कमीज की जो बात कर रहे थे हम लोग, वो कमीज की बात जो है इन्हीं खेतों से शुरू होती है, जहाँ से जो डोडे होते हैं ना, वो डोडे पक गए और उन डोडों की जो है की जो है तुड़ाई चल रही है, यानी उनको चुनने का काम चल रहा है खेतों में, ठीक है। आप देखते हो कि जब कपास की खेती होती है, कपास की खेती को करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उर्वरक की जरूरत पड़ती है, कीटनाशकों की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बहुत काफी मेहनत लगती है, ठीक है। काफी इसमें खर्च भी होता है, तो इसके लिए काफी जो है इनको उधार भी लेना पड़ता है, ठीक है। और मेहनत काफी होती है, लेकिन पैसे इनको बहुत कम मिलते हैं।
तो ऐसे ही जो स्वप्ना गई अपना जो डोडे थे उनको बेचने के लिए, रुई के डोडे थे उनको बेचने के लिए गई व्यापारी के पास। तो व्यापारी ने 1500 रुपए पर कुंतल के हिसाब से उसको जो है लगभग 2 कुंतल का 6000 रुपए दिया। और आपको पता है कि जो स्वप्ना ने मान लीजिए ऋण लिया हुआ है, तो ऋण उसमें से 2500 रुपए ऋण लिया है, 500 रुपए उसका ब्याज लगा के 3000 रुपए काटा और 3000 रुपए उसको वापस दे दिया। तो आप देखें कि कितनी मेहनत करने के बावजूद भी स्वप्ना को क्या मिला, तो थोड़े से पैसे उसको मिले। वही पैसे की जिस पैसे से वो जो है कुछ दिन तक उसका खर्चा चलेगा, उसके बाद फिर वही उधार वाली बात आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इरोड का जो है कपड़ा बाजार। इरोड के कपड़े के बाजार के बारे में बात करते हैं। इरोड कहाँ है? इरोड है तमिलनाडु में। इरोड कहाँ होगा? तो इरोड है जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार जो है जो लगने वाला जो बाजार है वो इरोड का जो कपड़ा बाजार है, यहाँ पे 2 बार वो कपड़ा बाजार लगता है। संसार के विशाल बाजारों में से एक है। कई प्रकार का जो है यहाँ पे कपड़ा जो है बेचा जाता है। ठीक है, और आप देखोगे कि आसपास के जो बुनकर है वो भी अपना कपड़ा यहाँ पर लेके आते हैं बाजारों में बेचने के लिए। तो बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय भी हैं जो इन कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के जो अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार जो है कपड़ा बनाकर यहाँ के मतलब यहाँ पर लाते हैं और जो है अपना कपड़ा जो है इन व्यापारियों को बेचते हैं। ठीक है, ये जो व्यापारी हैं वो देश व विदेश जो है, आप देखोगे कि देश और विदेश का विदेश के जो वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार जो है कपड़ा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, यानी उनको मुहैया कराते हैं। ये सूत खरीदते हैं, वो बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस तरीके का जो है कपड़ा तैयार करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखते हैं कि जो वहाँ पे जो व्यापारी है वो व्यापारी जो कपड़ा खरीदते हैं और कपड़ा खरीदने के बाद जो है किस तरीके से जो है आप देखते हैं कि किस तरीके से वो जो है कपड़े को तैयार करते हैं। एक कपड़े का जो कपड़ा है वो कपड़े को किस तरीके से कमीज का रूप देते हैं, किस तरीके से उस चीजों को तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दादन व्यवस्था के बारे में। दादन व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, जो दादन व्यवस्था है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसका आप जो है अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में कई बार जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखते हो कि बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना पड़ता है। ठीक है, जो बुनकर जो होते हैं घर पर कपड़ा जो है तैयार करते हैं। कपड़ा उपलब्ध कराने के लिए जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम जो है बांट देता है। ठीक है, और सूत लेकर जो बुनकर होते हैं वो सूत लेते हैं व्यापारी से, और सूत लेकर जो है जो बुनकर होते हैं वो कपड़ा बनाते हैं। इससे व्यापारियों जो बुनकर होते हैं, बुनकरों को 2 फायदे होते हैं। एक तो उनको सूत नहीं खरीदना पड़ता, ठीक है, और कपड़ा जो बेचने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ता, उनसे व्यापारी सीधे जो है कपड़ा खरीद लेता है। ठीक है, तो आप देखते हो कि जो व्यापारी होते हैं व्यापारियों का भी फायदा होता है इसमें। ठीक है, व्यापारियों का भी काफी फायदा होता है जो कि बुनकरों को नहीं पता होता कि उनको कितना फायदा है, क्योंकि उनको जो चीजें बताई जाती हैं, जो चीजें उनको दी जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है, उसी में उनका जो है काम उनको करना होता है और उसी में जो अपना काम का निपटारा वो लोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो थी दादन व्यवस्था की बात, क्योंकि दादन व्यवस्था का मतलब यही होता है कि जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी जो है जो बुनकर होते हैं, बुनकरों को जो है कपड़ा उपलब्ध कराते हैं और कपड़ा उपलब्ध कराने के बाद उनसे उम्मीद करते हैं कि किस तरीके से कपड़े को कैसे जो है तैयार करना है। ठीक है, या कह लीजिए आपकी रुई जो है उनको प्रोवाइड कराते हैं, किस तरीके से रुई प्रोवाइड करने के बाद उनको कपड़ा तैयार करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो कपड़ा बाजार होता है, कपड़े बाजार में व्यापारी का जो यह कपड़ा होता है वो पहनने के वस्त्र बनाने के लिए
कारखानों में भेजते हैं। ठीक है, जो पहले जो व्यापारी होता है, व्यापारी जो है उनको रुई प्रोवाइड कराता है। ठीक है, रुई प्रोवाइड कराने के बाद उससे कपड़ा बनवाता है। ठीक है, कपास से जो है रुई, कपास का जो रुई है उसको प्रोवाइड कराने के बाद उससे कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा बनाने के बाद ये क्या करते हैं व्यापारी, इसको क्या करते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जो है बेचते हैं। ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। और आप देखते हो कि जो बुनकर होते हैं ना, वो बुनकर किस तरीके से जो है आप देखोगे कि हथकरघे जो है खरीदते हैं, और हथकरघे खरीद के वो किस तरीके से जो है अपना रोजी रोटी चलाते हैं। हथकरघे भी काफी महंगे होते हैं। मान लीजिए कि 20,000 का एक हथकरघा पड़ेगा तो कम से कम एक घर में कम से कम 2 हथकरघों की जरूरत पड़ती है। इससे क्या होता है कि उन चीज़ों वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने की उनको उम्मीद होती है, क्योंकि ज़्यादा हथकरघा होगा तो फिर ज़्यादा उनको थोड़ा सा पैसा मिलने की उम्मीद होती है। ठीक है, व्यापारी व बुनकरों के बीच की यह जो व्यवस्था है वो दादन व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दादन व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जैसे मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली के निकट वस्त्र जो निर्यात करने वाला जो कारखाना है, किस तरीके से वस्त्रों का निर्यात किया जाता है। दिल्ली के निकट ठीक है, दिल्ली के निकट किस तरीके से जो कारखाना है उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जो इरोड का जो व्यापारी था, जो हमने बात की थी, इरोड का जो तमिलनाडु का जो व्यापारी था, वो बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने वस्त्र जो निर्यात करने वाले जो एक कारखाने में है भेजता है। ठीक है, वस्त्र निर्यात करने वाली जो फैक्ट्री है इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ठीक है, जो आप देखोगे कि जो कमीज बनाती है, ये कमीज विदेशी खरीदारों की आप देखोगे कि जो ये जो कमीज है वो विदेशी खरीदारों की को जो है निर्यात की जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि अमेरिका, यूरोप, ठीक है, अमेरिका यानी यूएसए और यूरोप में ये जो है कपड़े भेजे जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनको क्या फायदा होता है, इनको क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जो बड़े व्यापारी होते हैं कम दाम पर कम दाम पर जो है सामान खरीदते हैं, लेकिन बेचते हैं इनको ऊंचे दामों पर। ठीक है, कैसे बेचते हैं वो हम बात करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे कि सबसे बड़ी बात है कि व्यापारियों के लिए जो कपड़ा बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं, कारखाने होते हैं, उनसे पहले बातचीत हो जाती है कि भाई हमारा जो कपड़ा है इतने समय के अंदर तैयार होना चाहिए और इतने पैसे में तैयार होना चाहिए, इससे ज्यादा पैसे हम लोग नहीं देंगे एक कमीज की। अगर हम एक कमीज की बात करते हैं, ठीक है, तो एक कमीज का जो है पहले ही मूल्य तय हो जाता है कि इतने में ही हम वो जो है कमीज खरीदेंगे। अब चाहे हम बेचे कितने में भी, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको जितने पैसे बताए गए फिक्स जितने पैसे होंगे उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से, और खास तौर से इन जो कपड़े होते हैं ना, कपड़ों पर गुणवत्ता का बहुत खास तरीके से इसका ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इस पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कपड़ा जो है खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका में जो एक कमीज है वो किस तरीके से बिकती है। ठीक है, एक कमीज जो है वहां पे $26 की बिकती है। $26 की जो है एक कमीज, मान लीजिए एग्जांपल है, उदाहरण, एक कमीज जो है $26 की बिकती है। ठीक है, एक कमीज जो है वो $26 की बिकती है। तो $26 का मतलब लगभग आपका 1800 के आसपास रुपया हो गया, 1800 रुपए हो गए। ठीक है, तो क्या ये कमीज उपभोक्ता जो विक्रेता था, विक्रेता को 1800 रुपए की पड़ी है कि 1800 रुपए की बेच रहा है वो। ठीक है, तो ये कमीज जो है उसको उसका क्रय मूल्य जो था वो उसको पड़ गया कितना, जो उसका क्रय मूल्य था वो क्रय मूल्य इसको पड़ा 300 रुपए। कितना पड़ा, 300 रुपए क्रय मूल्य जो था इसका, उसको पड़ा 300 रुपए। भंडारण आदि की व्यवस्था अगर कर लें, कमीज को रखना, लाना, ले जाना, भंडारण जो है, भंडारण की व्यवस्था मान लीजिए 200 रुपए, कितना हो गया, 500 रुपए हो गया। ठीक है, इसके अलावा विज्ञापन, मान लीजिए विज्ञापन पर कितना खर्चा किया उसने, विज्ञापन पर किया उसने 400 रुपया। तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9, टोटल हो गया 900 रुपया, रुपीज
900, यानी एक उसको कमीज कितने की पड़ी, 900 रुपए की, और उसने बेची कितने की, 1800 रुपए की। यानी सीधा सीधा उसको कितना लाभ पहुंच रहा है, 900 रुपए का लाभ है। ठीक है, 900 रुपए का कितना लाभ हो गया उसको, तो 900 रुपए का उसको लाभ हुआ जो कमीज विक्रेता है। ठीक है, वस्त्र निर्यातक ने, आप देखोगे कि जो वस्त्र का निर्यात जो करने वाला था उसने 300 रुपए में कमीज जो है बेच दी, और कपड़ा वो कमीज के लगने वाले जो अन्य जो कच्चे माल का जो मूल्य था वो 100 रुपए का था। ठीक है, कमीज कितने की बेची, जो तैयार करने वाला जो था निर्यातक, उसने 300 रुपए में उसको कमीज बेच दी। ठीक है, तो जो कपड़ा आप देखोगे कि जो कपड़ा और कमीज जो लगने वाला ने तरीका कच्चा जो माल का जो मूल्य था वो कितना उसको पड़ा, 100 रुपए का। ठीक है, और इसके अलावा जो कारीगरों को जो मजदूरी आप देखोगे तो कितना हो गया इसमें, आप मान के चलो कि 25 रुपए पर कमीज के हिसाब से हो गया। ठीक है, और कार्यालय चलाने के लिए आप देखोगे कितना हो गया, 25 रुपए जो हो गया इसका मजदूरी हो गया, उन जो जिन्होंने कपड़ा बनाया था, तैयार किया था पहले स्टार्टिंग में, उनको देना है, और कार्यालय का खर्चा हो गया 25 रुपए। यानी आप 300 में से 200 रुपए आप घटा दो, 150 रुपए घटा दो, तो कितना बचा उसको, 150 रुपए कम हो गए, तो कितना बचा इसको, 150 रुपए का इसको फायदा हुआ, 150। यानी आप देखोगे कि 150 रुपए फायदा कमाया इसने एक कमीज के ऊपर, कपड़ा निर्यातक ने। और यहाँ पर लाभ देखो आपकी जो कपड़ा जो लास्ट में जो कमीज जो बेची गई उसने कितना लाभ कमाया, उसने 900 रुपए लाभ कमाया। ठीक है, यानी कपड़ा निर्यातक को इतना मिला, और आप देखो जो जिसने कपड़ा तैयार किया उसको कितना मिला, एक कमीज का 25 रुपया मिला। यानी आप देख रहे हो ना कि लाभ किस तरीके से कहां पहुंच रहा है आप लाभ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो बाजार में जो लाभ कमाने वाले होते हैं ना, वो एक देखते हो कि श्रृंखला के रूप में काम होता है कि किस तरीके से पहले रुई चुनी जाती है, फिर रुई फैक्ट्रियों में भेजी जाती है, फिर किस तरीके से आप देखो कि हथकरघे की मदद से जो है मजदूर है उनको तैयार करते हैं कपड़े के रूप में है, और एक किस तरीके से जो निर्यातक होता है वो निर्यातक बीच में कड़ी का काम करता है ना, एक जगह से जो रुई उठाता है दूसरी जगह जो है वो अपना रुई का जो है देता है, और वहां से कपड़ा तैयार कराता है, फिर वहां से फैक्ट्रियों में चला जाता है कपड़ा, फैक्ट्रियों में कमीज तैयार होती है। फिर किस तरीके से जो आप देखते हो कि किस तरीके से जो कमीज जो खरीदने वाले होते हैं उनसे पहले बातचीत हो गई होती है कि हम कपड़ा जो इतने में ही 300 रुपए में ही खरीदेंगे, चाहे, और कपड़े की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए, सब कुछ फिक्स होना चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं चाहिए हमको बाद में। ठीक है, वो पहले ये सब चीजें तय कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या इस तरीके से आप देखो कि बाजार में समानता है, तो जी बिल्कुल समानता नहीं है। ठीक है, मेहनत जो है आप देखोगे कि नीचे से मेहनत शुरू हो जाती है। ठीक है, यानी खेतों में किस तरीके से जो है फसल को चुना जाता है, रुई को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके बेचा जाता है, बेचने के बाद जो है इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको क्या मिलता है, तो बहुत कम पैसे मिलते हैं। ठीक है, कम पैसे मिलते हैं किसको, मजदूरों को। ठीक है, सबसे ज्यादा कमाने वाला कौन है लाभ, जो कमीज तैयार होने के बाद जो विक्रेता होता है वो सबसे ज्यादा लाभ कमाता है। यानी सबसे ज्यादा कौन कमाता है, विक्रेता। ठीक है, तो क्या समानता है यहाँ पे, तो नहीं, यहाँ पे समानता नहीं है। ठीक है, आप देखोगे विदेशी जो व्यवसायी होते हैं बाजार में अधिक मुनाफा कमाया है उन्होंने, और उनकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ जो है मध्यम श्रेणी का है, और सबसे कम जो आप देखोगे सबसे कम लाभ कौन कमाता है, तो इसमें मजदूर जो रोज मेहनत करता है और बहुत मुश्किल से अपना रोजमर्रा की जो है जरूरतों को पूरा करने लायक ही कमा पाता है। ठीक है, तो आप देखते हो ना कि किस तरीके से जो चीजें हमारे प्रजातंत्र में इस तरीके से चीजें जो है चलती हैं। तो ये तो सिर्फ एक कमीज की बात थी जो हम लोगों ने की है, और इस कमीज की जो आप देखोगे कि किस तरीके से कहाँ से चीजें शुरू होती है और कहाँ जाके खत्म होती है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था, ये सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि बाजार किस तरीके से काम करता है। ठीक है, बाजार में किस तरीके से जो काम होता है, किस तरीके से मुनाफा कमाया जाता है, कि मेहनत कितनी ज्यादा नीचे से स्टार्ट हो जाती है और कहाँ जाके जो है खत्म होती है। सिर्फ एक कमीज की बात थी, इसके अलावा और सारी चीजें हैं जो बाजार में होती हैं। जैसे अभी तो एक कमीज की बात थी, इसके अलावा और भी कई चीजों पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जो भी चीजें बनती है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके
खत्म होती हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर हाजिर होते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आज जो जो चैप्टर था ना वो पॉलिटी का जो ये लास्ट चैप्टर था, ठीक है, 7th क्लास का जो लास्ट चैप्टर था। अब हम जो स्टार्ट करने वाले इसके बाद जो हम लोग आप ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, 7th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, यानी भूगोल के बारे में हम लोग और जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो पहला चैप्टर भूगोल का अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो इसमें इतना ही था। तो प्लीज आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। और टेलीग्राम से आप लोग @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन से आप लोग जो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब का जो हमारा ये चैनल है @गौरव के मिश्रा के नाम से, गौरव के मिश्रा 95 के नाम से चैनल है, आप जाके वहां विजिट कर सकते हैं। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और काम करने में और ज्यादा मजा आता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। इसी के साथ फिर हाजिर होते एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।